गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है द एग्जाम आर्टिसंस में। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, राइज ऑफ मगध और 16 महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपद और मगध के उत्थान के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बेस्ड रेलवे और एसएससी में जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। चूज द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, ये क्वेश्चन एनटीपीसी स्टेज 1 में 28 अप्रैल 2016 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा जोड़ी गलत है। ठीक है, तो पहले राजा का नाम दिया हुआ है और उसके आगे दिया हुआ है उसके वंश का नाम। ठीक है, तो चंद्रगुप्त जो था वो मौर्य वंश के राजा थे, तो पहला सही है। बिंबिसार बिंबिसार जो है वो हर्यंक वंश के संस्थापक थे। ठीक है, तो ये गलत है, तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, वो है ऑप्शन बी। ठीक है, अब जानते हैं थोड़ा सा बिंबिसार के बारे में। तो बिंबिसार तो हर्यंक वंश का संस्थापक है। ठीक है, बिंबिसार पहला राजा था, भारतवर्ष का पहला शक्तिशाली राजा था जिसने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया और इसने सबसे पहले अंग प्रदेश को जीता। ठीक है, साम्राज्य विस्तार के लिए इसने वैवाहिक नीति भी अपनाई, वैवाहिक नीति का अनुसरण किया। ठीक है, वैवाहिक नीति का अनुसरण करने के क्रम में इसने सबसे पहला शादी किया चलना से। ठीक है, जो थी लिच्छवी राजकुमारी। दूसरा शादी इसने किया था महाकोशला से। ठीक है, जो कि कोसल की राजकुमारी थी। और प्रसेनजीत की बहन, प्रसेनजीत की बहन भी थी। ठीक है, इसने तीसरी शादी की थी मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से। ठीक है, क्षेमा जो थी मध्य प्रदेश की राजकुमारी। ठीक है, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो इसने राजधानी बनाई थी राजगृह में। राजधानी राजगृह। ये मगध का राजा था। ठीक है, मगध महाजनपद में हर्यवंश वंश हर्यंक वंश का संस्थापक था। राजधानी कहाँ बनाई, राजगृह। इसके समकालीन व्यक्तित्व में कौन कौन से थे, समकालीन इसके समकालीन व्यक्तित्व में थे गौतम बुद्ध। ठीक है, एक वैद्य थे जीवक, जिसको इन्होंने भेजा था गौतम बुद्ध और अवंती के शासक चंड प्रद्योत की रोग को ठीक करने के लिए। तो जीवक किसका इलाज किया था, गौतम बुद्ध का। और चंड प्रद्योत का। चंड प्रद्योत कौन था, तो चंद्र प्रद्योत था अवंती का शासक। ठीक है, और इसके समय में वैशाली में एक नर्तकी रहती थी जिसका नाम था अम्रपाली। अम्रपाली अम्रपाली जो थी वो कौन थी, तो वैशाली की नगर बधू। वैशाली की नगर बधू कौन थी, अम्रपाली थी। ठीक है, चलिए। और इसके अन्य नाम में क्या क्या थे, बिंबिसार के अन्य नाम। अन्य नाम में इनका पुराणों में नाम आता है क्षेत्रोजस। ठीक है,
क्षेत्रोजस, और एक नाम आता है इसका श्रोणिक। ठीक है, तो अन्य नामों में दो नाम है, पहला क्षेत्रोजस, दूसरा श्रोणिक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बिंबिसार किस वंश का शासक था? तो बिंबिसार शासक था मगध का। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है, और ये हर्यंक वंश का संस्थापक भी था। हर्यंक वंश का संस्थापक। अच्छा, प्रारंभिक में मगध पे 3 वंशों ने शासन किया था। ठीक है, सबसे पहला वंश था हर्यंक, दूसरा शिशुनाग, और तीसरा वंश था नंद वंश। नंद वंश। हर्यंक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग, और नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी में जनपद जो संख्या में कितने थे, महाजनपद बन गए थे। अच्छा, कितने महाजनपद थे? तो अंगुत्तर निकाय से हमें पता चलता है, और भगवती सूत्र से, कि महाजनपदों की संख्या जो है वो 16 थी। ठीक है, कौन कौन से महाजनपद थे? तो सबसे पहले 4 शक्तिशाली महाजनपद थे मगध, दूसरा महाशक्तिशाली था कौशल, कौशल, उसके बाद वत्स, उसके बाद अवंती, अवंती के बाद अवंती के बाद आ जाता है काशी, काशी के बाद अंग, अंग के बाद आ जाएगा वज्जी, वज्जी के बाद आपका आ जाएगा मल, मल, मल के बाद आपका आ जाएगा चेदी, चेदी के बाद आ जाएगा कुरु, कुरु के बाद था एक पंचाल, 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 पंचाल के बाद था मत्स्य, मत्स्य के बाद था शूरसेन, मगध, कौशल, वत्स, अवंती, काशी, अंग, वज्जी, मल, चेदी, कुरु, पंचाल, मत्स्य, शूरसेन। शूरसेन के बाद अश्मक, और अश्मक के बाद आपका था गंधार और कंबोज, गंधार, कंबोज। ठीक है, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 महाजनपद थे। ठीक है, इनकी राजधानियों के बारे में भी पूछता है। तो मगध, मगध की राजधानी थी राजगीर, पाटलिपुत्र, या गिरिब्रज। ठीक है, कौशल, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, वत्स, वत्स की राजधानी थी आपका कौशाम्बी, अवंती, अवंती में दो था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन, और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी माहिष्मति। ठीक है, इसके बाद है काशी, काशी की राजधानी थी वाराणसी, अंग, अंग की राजधानी थी चंपा, वज्जी, वज्जी की राजधानी थी वैशाली, मल, मल देश की राजधानी थी कुशीनगर, कहीं कहीं कुशी नारा भी आता है। ठीक है, चेदी, चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती, सुक्तिमती, कुरु, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर।
पंचाल, पंचाल भी दो था, पहला था उत्तरी पंचाल और दूसरा दक्षिणी पंचाल। तो उत्तरी पंचाल का राजधानी था काम्पिल्य और दक्षिणी पंचाल का राजधानी था अहिच्छत्र। ठीक है। उसके बाद मत्स्य, मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। शूरसेन, शूरसेन की राजधानी थी मथुरा। अश्मक, अश्मक जो सबसे दक्षिणी महाजनपद था, दक्षिणी महाजनपद, ठीक है, इसकी राजधानी थी पोटली या पोटाना। ठीक है, अश्मक का पोटली या पोटाना। गंधार, गंधार की राजधानी जो कि वर्तमान अफगानिस्तान में है, तो ये हो जाएगा तक्षशिला। ठीक है, कंबोज का लाजपुर या राजपुर। ठीक है, आइए देख, यही 16 महाजनपद थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? अवध जो कि वर्तमान का अयोध्या है, प्राचीन काल में इसे कौशला के नाम से, कौशल के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक है, कपिल वस्तु कहाँ है? लुम्बिनी में है। कपिल वस्तु में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म। कौशाम्बी, कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? वत्स की। और काशी किसकी राजधानी थी? वाराणसी की। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो मगध की राजधानी कौन थी? मगध की राजधानी थी राजगीर। ठीक है, वैशाली, वैशाली किसकी राजधानी थी? वज्जी शंख की। ठीक है, वज्जी जो है वो एक गण संघ था, यानी कि यहाँ राजा संघ चुनता था। ठीक है, इसमें 8 कुल थे, जिसमें सबसे बड़ा कुल था विदेह। विदेह प्रमुख था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? मिथिला। ठीक है, राजगीर, राजगीर किसकी राजधानी थी? राजगीर मगध की राजधानी थी। उज्जैन, उज्जैन किसकी राजधानी थी? उज्जैन राजधानी थी अवंती की, यानी उत्तरी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी। तो दक्षिणी अवंती की, दक्षिणी अवंती की राजधानी थी माहिष्मती। अगला है कौशाम्बी, कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? वत्स की। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि महामगध, मगध महाजनपद नदियों से घिरा हुआ था। तो मगध महाजनपद जो है, उसको, उसकी राजधानी जो पाटलिपुत्र है, उसको जलदुर्ग कहते थे। ठीक है, जलदुर्ग किसको कहते थे? पाटलिपुत्र को। क्यों जलदुर्ग कहते थे? क्योंकि यह 3 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र था, गंगा, सोन और गंडक नदी। ठीक है, तो ऑप्शन में है गंगा और घग्गर, ऑप्शन डी गंगा और सोन आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि वजी महाजनपद की राजधानी थी, वजी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। ठीक है, वैशाली पे बिंबिसार ने भी हमला किया था, लेकिन इसको जीत नहीं पाया था। इसके बाद अजात शत्रु ने हमला किया, ये भी नहीं जीत पाया था। ठीक है, अजात शत्रु ने 16 साल बाद फिर से हमला किया था। इसका एक मंत्री था वशकार, उसको भेज दिया था। जब पहली बार अजात शत्रु हारा तो उसको भेज दिया था वैशाली में। ठीक है, क्योंकि वैशाली गणसंघ था, यानी वहां गणतंत्रात्मक राज थी, यानी कि राजा को लोग चुनते थे। तो वो गया था वशकार इसी गणसंघ में फुट डालने के लिए। ठीक है, तो वस्कार को 16 साल लगे फुट डालने के लिए। उसके बाद 16 साल बाद अजात शत्रु जो है वैशाली को जीत लेता है। ठीक है, तो वजी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। चंपा कौन से महाजनपद की राजधानी थी? तो वो थी अंग की। कौशल, कौशल की राजधानी ये थी श्रावस्ती। यहाँ पे कौशल महाजनपद है, तो इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र किस महाजनपद की राजधानी थी? मगध की। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि राजगृह किस महाजनपद की प्रथम राजधानी थी?
तो राजगृह थी मगध की प्रथम राजधानी। ठीक है। अवंती, अवंती की राजधानी, अवंती दो है। उत्तरी, तो उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन, और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी माहिष्मती। कौशल, कौशल जो है, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। कुरु, कुरु की राजधानी थी, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ या फिर हस्तिनापुर। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था। अच्छा, सबसे पहले चार सबसे शक्तिशाली साम्राज्य थे, कौन कौन? मगध, कौशल, वत्स और अवंती। ठीक है। इसमें मगध जो था उसने सबसे पहले युद्ध के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया। युद्ध के लिए हाथियों का इस्तेमाल सबसे पहले और सबसे बड़े पैमाने पर यूज किया, वो था मगध। चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि प्राचीन चंपा शहर को किस महाजनपद की राजधानी माना जाता है? काशी की राजधानी कहाँ थी? काशी की राजधानी थी वाराणसी। मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? मत्स्य की राजधानी थी विराट नगर। और अंग, अंग प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? अंग प्रदेश की राजधानी थी चंपा। वज्जी, वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। ठीक है। तो प्राचीन चंपा शहर को किस महाजनपद की राजधानी माना गया? अंग की। अगला क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां यानी महाजनपद अस्तित्व में थी? तो 16। ठीक है। 16 महाजनपद कौन कौन से? तो मगध, कौशल, वत्स, अवंती, उसके बाद काशी, अंग, वज्जी, मल्ल, चेदी, कुरु, पांचाल, उसके बाद आ जाएगा सुरसेन, अश्मक, गंधार और कंबोज। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 6ठी और 7वीं शताब्दी के पूर्व भारत में मौजूद है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मोनार्कियल स्टेट? अच्छा, मोनार्कियल स्टेट। ठीक है। 16 महाजनपदों में 14 में राजतंत्र था और 2 महाजनपद ऐसे थे, ठीक है, जहां पे लोकतंत्र था। तो वो कौन थे? वो थे वज्जी, ये वैशाली राजधानी दिया है वज्जी, वज्जी जिसकी राजधानी है वैशाली, और मल। ठीक है। ये दो महाजनपद ऐसे थे जो संघ शासित थे, संघ शासित। ठीक है। यहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। चलिए, तो आंसर क्या होगा? 12 का आंसर होगा बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया? तो मगध पर सबसे पहले शासन किया हर्यंक वंश, उसके बाद शासन किया शिशुनाग, शिशुनाग के बाद शासन किया नंद, और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है। तो किस राजवंश के बाद शासक किया? तो ये था नंद वंश के बाद। ठीक है। हर्यंक वंश, हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। ठीक है। बिंबिसार जो था वो, अच्छा, हर्यंक वंश में बिंबिसार था, बिंबिसार का पुत्र था अजात शत्रु, अजात शत्रु का पुत्र था उदयन। तो हर्यंक वंश से 3 शासकों ने मुख्य रूप से 3 शासकों ने शासक किया, और अंतिम शासक था जो नागदशक, जिसको शिशुनाग मार देता है। ठीक है। तो नागदशक अंतिम शासक किसका? हर्यंक वंश का। इसके बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में 2 प्रमुख है। पहला है
शिशुनाग, और दूसरा है कालाशोक। ठीक है। अच्छा, अजात शत्रु के समय ही पहली बौद्ध संगीति होती है, और कालाशोक के शासन में दूसरी बौद्ध संगीति होती है। ठीक है। इसके बाद नन वंश से महापदम नंद था, और अंतिम शासक घनानंद था। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि बिंबिसार किस वंश के राजा थे? तो बिंबिसार जो है हर्यंक वंश के राजा थे। ठीक है। हर्यंक वंश के राजा में कौन था? तो सबसे पहले बिंबिसार था। ठीक है। बिंबिसार जो है, उसके बाद इसका पुत्र आता है अजात शत्रु, जो पुत्र था बिंबिसार और चलना का। ठीक है। चलना कौन थी? वो थी लिच्छवी राजकुमारी, जिससे बिंबिसार ने वैवाहिक नीति के तहत शादी किया था। ठीक है। अगला है कि अजात शत्रु को कुछ और नाम से भी जानते हैं, जैसे कि अजात शत्रु को कहते थे पुणिक, या फिर पितृहंता। ठीक है। ये इसके अन्य नाम है। ठीक। अजात शत्रु ने युद्ध में आधुनिक हथियारों का यूज किया, उस समय के आधुनिक हथियार। ठीक है। जिसमें दो प्रमुख थे, पहला था रथ मुसल, और दूसरा था महाशिला कंटक। महाशिला कंटक। ठीक है। अजात शत्रु ने क्या किया था? वैशाली पे आक्रमण किया था, और उसको 16 साल लग गए थे वैशाली जीतने में। अच्छा, इसी के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। ठीक है। कहाँ हुई थी? तो शासक कौन था? अजात शत्रु। अजात शत्रु कहाँ का शासक था? मगध का। इसीलिए ये हुई थी राजगीर में। ठीक है। राजगीर में या राजगृह में। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। इसकी हत्या किसने की थी? उदयन ने की थी। और हर्यंक वंश का उदयन था शासक। ठीक है। उदयन, इसका एक मेजर काम है कि इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। अच्छा, ये जो अजात शत्रु है, इसने पाटलिपुत्र का दुर्गीकरण भी किया था। पाटलिपुत्र का दुर्गीकरण किसने किया था? दुर्गीकरण किया था अजात शत्रु ने, और उदयन ने उसको राजधानी बनाया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि राजा अजात शत्रु किस वंश के शासक थे? तो ये हर्यंक वंश का शासक था। अजात शत्रु बिंबिसार का और चलना का पुत्र था। ठीक है। शिशुनाग वंश, यहीं पे जान लेते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। इसके संस्थापक कौन थे? शिशुनाग। ठीक है। ये संस्थापक था। और इसका पुत्र था काला शोक। ठीक है। काला शोक जो है, इसको काकवर्ण के नाम से भी जानते थे। और काला शोक के समय में एक मेजर एक्टिविटी हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति। ठीक है। ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी वैशाली में। और ये कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे शबाकामी।
कामी। और नंद वंश के अंतिम सॉरी शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो अंतिम शासक था नाग दशक। ठीक है, नाग दशक, सॉरी 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 सॉरी, नाग दशक नहीं, नंदी वर्धन था, नंदी वर्धन। ठीक है, नंदी वर्धन किस वंश का? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या की थी महापद्म नंद ने। हत्या की, और इसने एक वंश बनाया, कौन सा? नंद वंश। ठीक है, तो नंद वंश के संस्थापक कौन होंगे? संस्थापक था महापद्म नंद। ठीक है, और अंतिम शासक था घना नंद, जिसकी हत्या कर दी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसने बनाया था मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? तो मगध की राजधानी, अच्छा मथुरा, मथुरा थी सूरसेन की राजधानी। पाटलिपुत्रा थी मगध की राजधानी। वाराणसी थी काशी की राजधानी। और पानीपत नहीं थी, हस्तिनापुर थी कुरुक्षेत्र की राजधानी। तो मगध की राजधानी पहले कहाँ थी? पहले थी राजगृह। ठीक है, उसको स्थानांतरित करके पाटलिपुत्रा कर दिया गया, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि हर्यंक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो हर्यंक वंश का शासक अजातशत्रु जो है वो बिंबिसार और चलना का पुत्र था। ठीक है, उदयन किसका पुत्र था? उदयन अजातशत्रु का पुत्र था। चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक है? नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। ठीक है, संस्थापक था। और अंतिम शासक था घना नंद, यानी ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि हर्यंक वंश से मगध के पहले शासक थे। अच्छा, मगध के पहले शासक कौन थे जिन्होंने हर्यंक वंश की स्थापना की थी? तो वो थे बिंबिसार। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, और आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? जीवक की नियुक्ति थी बिंबिसार के दरबार में। बिंबिसार ने जीवक को दो लोगों के इलाज के लिए भेजा था। पहले थे गौतम बुद्ध और दूसरे थे अवंती के शासक चंड प्रद्योत। अवंती के शासक। ठीक है, तो इन दो लोगों की सेवा के लिए बिंबिसार ने जीवक को भेजा था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि होगा हमारा मौर्य वंश से संबंधित।